नमस्कार। कभी सोचा है कि घर का बिजली मीटर अचानक से स्मार्ट क्यों होता जा रहा है? आज हम भारत के इसी बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो तकनीक, बड़े बिजनेस और हाँ, राजनीति के दांव पेचों से भी घिरा हुआ है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर अपने बिजली के मीटर के अंदर एक टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड कर क्या रहा है? अब देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है। असल में ये उस बड़ी बहस की शुरुआत है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो बिल्कुल नहीं है। सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS। इसके तहत लक्ष्य पता है कितना है? पूरे देश में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का। 25 करोड़! जरा सोचिए नंबर कितना बड़ा है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। मतलब हम भारत के एनर्जी सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्मार्ट मीटर आखिर है क्या चीज और ये काम कैसे करता है। चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। तो ये जो स्मार्ट मीटर है, ये हमारे घर में लगे पुराने घूमने वाली डिस्क वाले मीटर की जगह ले रहा है। इसका मकसद आप समझिए दो है। एक तो बिजली चोरी को रोकना और दूसरा ये पक्का करना कि बिजली की हर एक यूनिट का सही सही बिल बने। कह सकते हैं कि ये एक डिजिटल मुंशी जैसा है जो बिजली की खपत पर लगातार नजर रखता है। लेकिन सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करना ही तो काफी नहीं है ना। उस डेटा को बिजली कंपनी तक पहुंचाना भी तो जरूरी है। और यहीं पर सिम कार्ड की एंट्री होती है। सोचिए, जैसे हमारा फोन बिना सिम के इंटरनेट नहीं चला सकता, वैसे ही स्मार्ट मीटर को भी अपना डेटा भेजने के लिए एक नेटवर्क चाहिए। और बस यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। और कनेक्टिविटी की इसी जरूरत ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि इन करोड़ों डिवाइसेस के लिए कनेक्टिविटी देगा कौन? ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में है और सोशल मीडिया पर तो ये खूब पूछा जा रहा है कि भाई सरकार अपनी ही कंपनी BSNL को छोड़कर प्राइवेट कंपनी को क्यों चुन रही है। चलिए इसके पीछे के तकनीकी और बाजार से जुड़े कारणों को देखते हैं। देखिए, अगर हम आधिकारिक तौर पर देखें तो ये फैसला पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस पर आधारित है। जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनका 4G नेटवर्क BSNL के मुकाबले कहीं ज्यादा फैला हुआ और मजबूत है। इसके अलावा वो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं। अब IoT का मतलब है लाखों करोड़ों डिवाइस को एक साथ इंटरनेट से जोड़ना। और इस मामले में प्राइवेट कंपनियों का अनुभव और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही कहीं आगे हैं। जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर कोई प्रोजेक्ट करती है तो उसकी प्राथमिकता होती है परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और विश्वसनीयता। और इस केस में प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास इतने सारे IoT डिवाइस को एक साथ संभालने का बेहतर तजुर्बा और ढांचा पहले से ही मौजूद है। अच्छा, अब तकनीकी कारणों से थोड़ा हटकर बात करते हैं, जनता की आवाज की। इस प्रोजेक्ट को लेकर जमीन पर क्या हो रहा है और सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें चल रही हैं। आइए इन दोनों चीजों को थोड़ा अलग अलग करके समझते हैं। जो पब्लिक में बहस चल रही है उसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ तो है जमीनी समस्याएं, जैसे कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके बिल ज्यादा आने लगे हैं। और दूसरी तरफ है राजनीतिक अटकलें, जहां सोशल मीडिया पर लोग इसे बड़ी कंपनियों के फायदे से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, किसी भी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट पर सवाल उठना तो लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन यहाँ ये समझना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम तथ्यों पर आधारित आलोचना और सिर्फ अटकलों के बीच एक लाइन खींचें ताकि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान न भटके। अगर हम सरकारी दस्तावेजों को देखें तो उनके मुताबिक इन सर्विसेज का चुनाव किसी की पसंद पर नहीं बल्कि एक तय प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, टेक्निकल जरूरतों को देखा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो चलिए अब राजनीतिक चर्चा से हटते हैं और उन असली जमीनी चुनौतियों पर फोकस करते हैं जिनका सामना ये बड़ा प्रोजेक्ट असल में कर रहा है। जमीन की हकीकत एक अलग ही कहानी बताती है। सरकार का लक्ष्य था 25 करोड़ मीटर लगाने का, लेकिन 2025 की शुरुआत तक सिर्फ 99 लाख मीटर ही लग पाए थे। ये लक्ष्य और जो असल में हुआ है उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाता है। अगर इसी को हम प्रतिशत में देखें तो ये और भी साफ हो जाता है। लक्ष्य का सिर्फ और सिर्फ 4.89% ही पूरा हो पाया है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इस प्रोजेक्ट की रफ्तार कितनी धीमी चल रही है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चिंता की जो हर किसी को है। क्या स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल बढ़ जाता है? सच तो यह है कि मीटर खुद बिल नहीं बढ़ाता, वो बस बिजली की खपत को पहले से कहीं ज्यादा सटीक तरीके से मापता है। तो अगर पुराना मीटर धीमा था
या खराब था, तो जाहिर है कि नया एकदम सटीक मीटर ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा और इसी वजह से बिल बढ़ा हुआ लग सकता है। तो जो असली चुनौतियां हैं वो राजनीतिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हैं। करोड़ों मीटरों को लगाना, उन्हें दूर दराज के गांव तक पहुंचाना, लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाकर उनका भरोसा जीतना और सबसे ज़रूरी, हर घर से आने वाले इस सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा को पक्का करना, यही इस मिशन की सबसे बड़ी परीक्षा है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेजी से विकास करना चाहती है, तो वो स्पीड, नई टेक्नोलॉजी और जनता के विश्वास के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकती है? ये सवाल सिर्फ स्मार्ट मीटर का नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाले हर बड़े सरकारी प्रोजेक्ट का है।